पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हर मैदान फतेह करते रहिए। मैं आपका मयंकर सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ CUTPG अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम बात करेंगे नो ऑल अबाउट निमसेट MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसमें हम सिलेबस को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और हम पैटर्न को यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि निमसेट का क्या फुल फॉर्म है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये निमसेट का एग्ज़ाम में आपके ऑल ओवर इंडिया के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट ले सकता है। और यदि आपका सपना है NIT से यहाँ पे MCA करने का, तो आप जो एग्ज़ाम देते हैं वो है निमसेट। निमसेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके आती हैं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में NITs अगरतला, MNIT इलाहाबाद, MANIT भोपाल, NIT जमशेदपुर, NIT कुरुक्षेत्र एंड पटना। इस तरीके से आपकी जो लास्ट है वो है IIIT भोपाल। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप निमसेट के एग्ज़ाम दे के अच्छी रैंक ला के यहाँ से आप अपना MCA कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये आपकी वेबसाइट थी लास्ट ईयर जिसमें कि हमने पूरी की पूरी जो डिटेल्स है निमसेट के, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, चाहे उसके सीट के अलॉटमेंट हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ से nimset.admission.nic.in से आपको पता चल जाएगी। निमसेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। यदि हम बात करें जो आपके अलग अलग NITs है उसमें से एक NITs आपके निमसेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। देन यदि हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पहली बात है कि आपका जो ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए एग्रीगेट, और या CGP की यदि हम बात करें CGPA की 6.5 आपके पास होना चाहिए। और यदि हम बात कर रहे हैं आपके ग्रेजुएशंस की, तो उसमें आपका मैथ या स्टैटिस्टिक का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और या तो आपने फिर BA या BTech किया हुआ हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है। यदि हम निमसेट के स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद यदि हम बात करें, फिर आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। एडमिट कार्ड के बाद फिर आपका रिज़ल्ट इशू किया जाता है, जहाँ पे आपको एक रैंक आती है एक, ठीक है। इसके बाद उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग पे अप्लाई करते हो, फिर अपने जो चॉइस है उसको क्या करते हो, फिल करते हो, फिर वो लॉक होता है और फिर आपको सीट का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो देखिए उसकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। ये जो आपका डेटा है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। तो इलाहाबाद हो गया, भागलपुर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। इस तरीके से आपके पास अलग अलग यहाँ पे लखनऊ हो गया, पटना हो गया, रायपुर हो गया, रांची हो गया, अलग अलग तरीके के आपके पास शहर है जहाँ पर आप एग्ज़ाम निमसेट का दे सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम सीट के अलॉटमेंट की बात करें तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें अगरतला की, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 30 सीटें थी, जिसमें 8 OBC के लिए, 4 SC के लिए, 2 ST के लिए, 4 आपकी EWS के लिए। इसी तरीके से MNIT इलाहाबाद में आपके पास 116, देन इसके बाद भोपाल में आपके 115। इस तरीके से आप यदि टोटल देखोगे तो आपके पास अलग अलग 115, 64, 32, 110, 58, 115, 58, 60, 40, 40, 40, 40, तो लास्ट आपकी आती है 1033। टोटल इतनी सीटें हैं, ठीक है आपकी। यदि हम बात करें हर एक कैटेगरीज को मिला के, सो यहाँ पे आपके पास 1000+ सीटें यहाँ पे आती हैं, जिसमें कि आप NIT से MCA कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, सो आपके पास पैटर्न्स की हम बात कर लेते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 देखिए सेक्शंस आपका डिवाइडेड होता है, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 आपका 70 मिनट का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देन पार्ट 2 आपका 30 मिनट्स का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 आपका 20 मिनट्स का होता है। पार्ट 1 की यदि हम बात कर रहे हैं तो पार्ट 1 में आपके पास देखिए मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको यदि हम बात करें तो आपके टोटल 600 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 240 मार्क्स आपके बनते हैं। और यदि इसी तरीके से कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के आते हैं, ठीक है, और आपके 120 टोटल मार्क्स बनते हैं। जनरल इंग्लिश के 10
क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इवन नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसका भी पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 70 मिनट दिया जाता है मैथ्स के लिए, 30 मिनट दिया जाता है आपको रीजनिंग के लिए, और 20 मिनट आपको दिया जाता है कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपका यहाँ पे 1000 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी क्या है 25% की, मतलब 0.5 की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यदि बात करें नेक्स्ट मैथ में क्या क्या सिलेबस है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। पहले आपके पास आता है सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी में चाहे आपका सेट हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्डिनैलिटीज़ है, एलिमेंट्री काउंटिंग है, परमुटेशंस है, कॉम्बिनेशंस है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ थ्योरी है जिसमें एवरेज है। इसके बाद देन आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन्स है। फिर एग्री इसके बाद यदि बात करें अलजेब्रा है, फंडामेंटल ऑपरेशन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, देन इसके बाद यदि बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी यहाँ पे आ जाती है, रेगुलर चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से अलग अलग तरीके के, हाइपरबोला है, अलग अलग तरीके के आपके पास यहाँ पे टॉपिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपके पास कैलकुलस भी है यहाँ पे, और देन वेक्टर्स है एंड ट्रिग्नोमेट्रीज भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी बड़ा सिलेबस है मैथ्स का, यदि एज़ कम्पेयर टू आप रीजनिंग और कंप्यूटर और आप इंग्लिश की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की, तो जो कि आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे आपके पास अलग अलग सिचुएशंस के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चंस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन CPU हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, कंप्यूटर मेमोरी हो, बैकअप डिवाइसेस हो, डेटा रिप्रेजेंटेशंस हो। ठीक है, देन इंटीजर, देन फ्रैक्शंस, अलग अलग तरीके वेन डायग्राम। सो मोस्टली आपके पास बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यदि बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके पास यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपकी चाहे वो वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, ठीक है, वर्ड पावर हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, तो उसके 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 100 यहाँ पे यदि आप बात करें तो आपके पास 1000 मार्क्स का ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। देन यदि हम बात करें आगे, सपोज़ करिए कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और उसके बाद यदि कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स के स्कोर कई स्टूडेंट के बराबर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे ब्रेकअप्स का यूज़ करते हैं। यदि मैथ्स के स्कोर बराबर हो गए तो फिर हम एनालिटिकल जो रीजनिंग है उसके ब्रेकअप उसमें जिसका मार्क्स ज़्यादा होता है तो उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरीके से फिर उसका भी बराबर हो जाता है तो फिर हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तरफ जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के आपके पास ब्रेकअप है, तो जब आपके जो मार्क्स हैं वो टाई हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो देखिए क्या प्रोसेस है यहाँ पे, एक बार आप देख सकते हो। सबसे पहले आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब काउंसलिंग की हम बात करते हैं। तो काउंसलिंग का आपने क्या किया, आपने पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन किया, फीस का पेमेंट किया, आपने चॉइस यहाँ पे अपना रखा और चॉइस को लॉक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है। नहीं अलॉट होता है तो फिर आपका वही सेकेंड राउंड है, फिर थर्ड राउंड है, फिर आगे आगे प्रोसेस चलता रहता है, फिर आपका एडमिशन क्लोज होता है। लेकिन आपका मेन जो आपका पॉइंट है ये यहीं पे है कि आपको अपना काउंसलिंग में अपने कॉलेज को वहाँ पे बताना है और फिर वो आपको अलॉट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर की यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर आपको 20 अप्रैल 2024 को ये एप्लीकेशंस आपका मार्क आया था। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ड्यूरेशंस जो भी है आपकी यहाँ पे रखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे ये काउंसलिंग की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें आपको 25 अप्रैल को ये पब्लिश हुआ था। क्या रिज़ल्ट आपका 25 जून को रिलीज़ हुआ था, एंड इसके बाद फिर फाइनल जो अलॉटमेंट हुआ था वो 27 जुलाई तक ये आपका फाइनल अलॉटमेंट हो गया था। इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना था, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिटेल था आपके निमसेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि और भी इसी तरीके से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ऐप भी इंस्टॉल करके आप हमारे जो क्लासेस हैं उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसका
फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। तो इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए CUTPG अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।